दिवाली का मौका है, बाज़ार सज चुके हैं और ख़रीदारी जो एक इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस फेस्टिवल में ख़रीदारी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, वो पूरी तरीके से उससे बाज़ार भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए पहुँच चुके हैं। एक जो यहाँ पे अभी देखा जा रहा है कि महंगाई लगातार राजस्थान में हम देख रहे हैं कि महंगाई की मार बढ़ती जा रही है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियाँ, हर एक छोटी से छोटी चीज़ महंगाई के मामले में बढ़ती जा रही है। तो खरीदारी का दिवाली और महंगाई को लेकर के जो खरीदारी पे क्या असर पड़ा है, आज हम यहाँ पे मौजूद है जयपुर के एक मार्केट में, जहाँ पे हम जानेंगे कि कपड़ों की खरीदारी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि आखिर खरीदारी पे क्या कोई असर पड़ रहा है या फिर किस तरीके से जो है चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही है। तो सर पहले आप हमें बताइए कि किस तरीके से पहले जो होता था मार्केट लगता था दिवाली के ऊपर, और महंगाई अभी बढ़ रही है, तो महंगाई क्या दिवाली की खरीदारी पर भी कोई असर पड़ा है? नहीं, देखो अभी शादियों का सीज़न है तो थोड़ा सा लोग ख़रीदारी भी कर रहे हैं। 2 महीने से 2 साल से लोग शादियों में नहीं जा रहे हैं, ख़रीदारी रुकी हुई थी, तो लोग एक्साइटेड भी हैं। ठीक है, महंगा भी हो रहा है, उनको समझ में भी आ रहा है, पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है तो उनको ये पता चल रहा है कि हर चीज़ का रेट भी बढ़ रहा है। पर हाँ, शादियाँ हैं तो ये एक तरीके से मतलब नीड वाली चीज़ भी हो गई कि अब ख़रीदना ही है। तो शादियाँ और दिवाली दोनों चीज़ें पड़ रही हैं, तो नीड के अकॉर्डिंग भी लोग खरीद रहे हैं। तो पिछली बार जैसे कोरोना था, इस बार जैसे हम देख रहे हैं कि वो संक्रमण का एक जो डर है वो खत्म हो चुका है, वैक्सीनेशन हो चुकी है, तो फिर पहले जो मार्केट डाउन था उससे मार्केट अप हुआ है, या फिर मतलब किस तरीके से पहले की तरह ही मार्केट चलने लग गया है, या कोरोना से पहले की तरह या अभी कुछ नया? थोड़ा सा ट्रैक में आने लगा है जैसे मार्केट। पहले बीच में लोगों को डर भी था, अब लोग थोड़े से वैक्सीन को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं, और फिर अब लोग क्या है थोड़ा बाहर भी निकलने लगे हैं। शादियों भी अब हायर पीपल ऑफ उनके साथ भी होने लगी हैं, तो दे आर टेकिंग इट नॉर्मल नाउ। आपके जो आपकी शॉप की बात करें तो शॉप पर जो बजट है वो क्या आपका मतलब पिछली बार की तुलना में बढ़ा है, और जो शॉपिंग है वो किस तरीके से यहाँ पे जा रही है? नहीं, लोगों का थोड़ा सा बजट अब बिगड़ा है तो लोगों की बाइंग भी अब थोड़ी कम हो गई है। आई नो, थोड़ा सा महंगाई भी बढ़ी है, तो जहाँ पे पहले वो 5 साड़ी लेते थे अब वो 3 साड़ी ले रहे हैं, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट थोड़ा डाउन तो हुआ है, क्योंकि पहले जो जिस तरीके से पहले लोग 5 साड़ियाँ जैसे उन्होंने बताया उसकी जगह 2 साड़ियाँ ही लेते हैं। यहाँ पे कई हमारे यहाँ पे कस्टमर्स भी मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। मैम, आप यहाँ पे साड़ी परचेस करने आई हैं, तो आप हमें बताइए कि महंगाई भी बढ़ती जा रही है, तो किस तरीके से महंगाई और आपकी खरीदारी पे असर पड़ रहा है? ऐसा कुछ मैं परचेज नहीं करती हूँ, फर्स्ट टाइम आई हूँ साड़ी वगैरह परचेज करने। ओके, तो वैसे दिवाली पे हम लोग नॉर्मली कपड़े परचेस करते हैं, तो दिवाली के हिसाब से इस पिछली बार दिवाली पे कोरोना में भी कम किया होगा, लेकिन उससे पहले आपने ज़रूर परचेजिंग अच्छे से की होगी, तो महंगाई इस बार पिछली बार कोरोना, तो क्या आपको इसमें अलग लग रहा है? दिवाली के टाइम शॉपिंग पे ऐसा ध्यान ही नहीं दिया जाता, क्या महंगाई क्या लेना है बस। ओके, तो आपने यहाँ पे देखा कि दिवाली के टाइम पे फेस्टिवल है तो कोई ध्यान नहीं देता कि क्या महंगा है और क्या सस्ता। खरीदारी तो हमें करनी ही है, और साथ में ये ध्यान रखना है कि जो बजट है वो किसी तरीके से गड़बड़ाए ना। और अब इसी के साथ हम आगे चलते हैं, आगे भी और जगहों पे देखते हैं कि आखिर किस तरीके से जो है लोग खरीदारी कर रहे हैं, महंगाई का असर पड़ा है या नहीं पड़ा है, और किस तरीके से यहाँ का पूरा बाज़ार का जो है वो माहौल है, लोग कितने एक्साइटेड हैं दिवाली के लिए, और ख़रीदारी के लिए कितने ज़्यादा महंगाई का असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। तो चलिए चलते हैं, आगे देखते हैं। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं जो ट्रेडिशनल साड़ीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पसंद की जाती है, और ट्रेडिशनल साड़ीज़, दिवाली का मौका है, फेस्टिव सीज़न है, तो ट्रेडिशनल साड़ीज़ का और ट्रेडिशनल चीज़ों का एक बहुत ही अलग क्रेज़ होता है। तो यहाँ हम जानेंगे कि लोग किस तरीके की जो साड़ीज़ हैं वो ख़रीदना पसंद कर रहे हैं, किस तरीके के कपड़े, किस तरीके का पैटर्न जो है वो यहाँ पर लोग पसंद कर रहे हैं। मैम, आप हमें बताएंगे कि आप किस तरीके का पैटर्न पसंद कर रही हैं इस बार साड़ियों में, क्या नया है? दुपट्टा और वो कौन सा ये चियोन कोई चल रहा है वही। ये कौन सा है? कुंदन वर्क। तो इस बार अब हम गोटे पत्ती की जहाँ पे बात करते थे, तो वो अभी आप कौन सी पसंद कर रही हैं, किस तरीके का पैटर्न आपको पसंद आ रहा है? कुंदन वर्क। आप बताइए सर, आपकी यहाँ पे ग्राहकी चल रही है, तो महंगाई और जो दिवाली है दोनों पर किस तरीके का क्या मेल जोल बिठ रहा है इस बार? ठीक है, बिक्री ठीक अच्छी है, बिक्री कोई दिक्कत नहीं है, महंगाई का कोई इतना असर नहीं हो रहा। सब काफ़ी दिनों से खरीदारी नहीं करी तो इस बार अच्छी खरीदारी चल रही है। जी, कोरोना संक्रमण के टाइम पे भी मार्केट थोड़ा सा डाउन था, उससे पहले अभी अच्छी ग्राहकी चल रही है अभी। तो पिछली बार कोरोना संक्रमण की वजह से मार्केट डाउन था, तो इस वजह से जो है मार्केट में अभी थोड़ी अच्छी खरीदारी चल रही है। पिछले 1-1.5 साल से लोग जो है परेशान चल रहे थे, खरीदारी करने के लिए इतने नहीं थे, आतुर नहीं थे और नहीं जा रहे थे। और आप यहाँ पे
पे पर देखिए कलेक्शन जो है वो साड़ीज़ का जब हम बात करते हैं तो गोटा पत्ती, कुंदन वर्क, जो मेजरली यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, वो यहाँ पर दिखाई जाती हैं, वो यहाँ पर चल रही है। और पैटर्न जो है वो काफ़ी ट्रेडिशनल पसंद किए जाते हैं, चाहे फिर दिवाली का टाइम है, शादी का टाइम है, तो इस टाइम पे महंगाई जो है वो एक कहीं ना कहीं साइडलाइन हो ही जाती है। और इसके अलावा हम बात करेंगे आगे और भी चीज़ों की, और इसका कपड़ों के अलावा भी और सारी चीज़ों की, किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो खरीदी जा रही है, कौन सी चीज़ें पसंद की जा रही है और कैसे लोग महंगाई और दिवाली को साथ में लेकर चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे चलते हुए कि किस तरीके की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर लोग पसंद कर रहे हैं। देखिए दिवाली है और हम महंगाई की भी साथ में बात कर रहे हैं, तो और बच्चों की दिवाली पर और फेस्टिव सीजन में बच्चे काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, तो बच्चों के लिए हम देखते हैं कि बच्चे किस तरीके से, बच्चों के लिए ड्रेस खरीदना बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दिवाली के लिए। तो आज हम यहाँ पे एक दुकान में मौजूद है जहाँ पर हम जानेंगे कि जहाँ पे बच्चों के और बड़ों के कपड़े भी ऑफकोर्स मिलते हैं, लेकिन बच्चों के लिए स्पेशली यहाँ पे है। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि आखिर इस बार महंगाई का और दिवाली का जो है क्या कॉम्बिनेशन, किस तरीके से जो है खरीदारी यहाँ पर हो रही है और कितनी खरीदारी यहाँ पर हो रही है। तो सर सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि महंगाई का असर दिवाली की खरीदारी पर कितना दिखाई दे रहा है? काफ़ी कुछ परसेंटेज का फ़र्क है, 50% मान के चलेगा। जो रश होना चाहिए वो रश नहीं है, प्लस कस्टमर के बजट की प्रॉब्लम्स भी है। जो क्लाइंट्स अपने बच्चों के लिए 3-3, 4-4 ड्रेसेस खरीदता था, वो 2 ड्रेस 1 ड्रेस पे ही सफिशिएंट हो रहा है इसका काम। तो देखिए जिस तरीके से पहले बताया गया कि पहले जो है 2 या 3 ड्रेसेस खरीद ली जाती थी, दिवाली एक बहुत बड़ा फंक्शन माना जाता है, तो पहले जहाँ पे 2 या 3 ड्रेसेस खरीद ली जाती थी वहाँ पे अब एक ही ड्रेस पर सिमट कर सब कुछ रह रहा है। आप यहाँ पे खरीदारी करने आई हैं। अच्छा पहले तो आप बताइए क्या खरीद रहे हैं आप? दिवाली बच्चों के लिए ले रहे हैं, तो बच्चों के लिए जैसे आप पहले बहुत सारी खरीदारी करते थे और इस बार महंगाई के कारण, तो किस तरीके से असर पड़ रहा है आपकी डेली लाइफ पे? अब ये तो देखिए जो समय के अनुसार सभी करना पड़ता है, ये बात आप भी समझते हैं, और उसी हिसाब से हम चल रहे हैं कि भाई समय के अनुसार हमारी जैसी इनकम है वैसे हम हमारे बच्चों के लिए परचेज़ कर रहे हैं। जी देखिए पहले जैसे हमने देखा था कोरोना संक्रमण था, उसके कारण भी एक डाउन हो गया था, मार्केट भी डाउन था, हम दिवाली पर भी बाहर अच्छे से खरीदारी नहीं कर पा रहे थे, और इस बार फिर महंगाई की मार। तो कैसा मतलब क्या चेंजेस जो हैं वो पहले की दिवाली में, हम कोरोना से भी पहले की दिवाली की बात कर रहे हैं, और इस दिवाली में आपके क्या असर, क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं? असर तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक सोच की बात है, नहीं तो पहले जैसा ही माहौल है वही ख़रीदारी हो रही है, वही मतलब जो मन पहले से ज़्यादा उत्साहित है, क्योंकि 2 साल का जो लॉकडाउन लगा है उसको खुल के एंजॉय करने की कोशिश की जा रही है, चाहे पैसा हो चाहे नहीं हो, लेकिन बच्चों के लिए तो फुल मतलब ख़रीदारी होएगी, ऐसी कोई बात। पैसा हो ना हो, बच्चों के लिए दिवाली है तो खरीदारी होनी तो बनती ही है, उसी के साथ में मन की भी बात है। लेकिन हाँ ये ज़रूर देखने को मिला है कि इस बार पहले की कंपैरिजन में, पहले की तुलना में जो है कम भीड़ देखने को मिल रही है, कम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जैसा पहले मार्केट रहता था दिवाली के टाइम पे, जयपुर का मार्केट आपको पैर रखने की बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी, लेकिन इस बार थोड़ा सा मार्केट जो है वो डाउन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी कुछ लेडीज़ हैं जो शायद अपने बच्चों के लिए खरीदारी करने आई हैं। मैम आप किसके लिए खरीदारी करने आई हैं? मैम हम बच्चों के लिए खरीदारी करने आए हैं। अच्छा तो आप हमें बताइए कि क्या घर में आपको बजट क्या पहले जितना ही मिला है, या फिर इस बार बच्चों के लिए थोड़ा बजट कम हो गया है? नहीं, बजट तो पहले की अपेक्षा कम ही हो गया है, लेकिन बच्चों के लिए ज़रूरी है। आपने अपने लिए खरीदारी की कि नहीं? नहीं, हम हमारे लिए नहीं की हमने। क्यों अभी तक आपने अपने लिए, क्या महंगाई की वजह से या फिर कोई और कारण है? नहीं, महंगाई समझ लो। तो देखिए यहाँ पे बच्चों के लिए, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि बच्चों के लिए जो है वो तो ज़रूरी है खरीदारी करना यहाँ, और ख़ासकर माँ जो होती है वो खुद के लिए एक बार को अपने आप को पीछे कर लेती है, लेकिन अपने बच्चों के लिए दिवाली के टाइम पर उनके लिए शॉपिंग करना बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जिस तरीके से हमने पूरा आज देखा, माहौल जो है वो थोड़ा सा सुस्त नज़र आ रहा है, वो महंगाई हो चाहे और कोई कारण हो। हम देख रहे हैं कोरोना संक्रमण के कारण भी पिछली बार जो मार्केट था वो थोड़ा डाउन था, और इस बार महंगाई के कारण, लेकिन दिवाली का मौका है, बहुत ही खुशियों से मनाइए दिवाली, और खूब सारे मज़े कीजिए, मिठाइयाँ खाइए, रोशन कीजिए अपने घर को। कैमरा पर्सन हेमंत शर्मा के साथ प्रेरणा शर्मा, द फैक्ट इंडिया, जयपुर।